बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। बोल बोल वाले की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्यारे श्रद्धा सुमन सुंदर साथ जी, एक बार फिर हम आप सभी इस दोपहर के समय वितक चर्चा करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। धीरे धीरे आप सभी की उपस्थिति होती जा रही है। मेरे लाडले सुंदर साथ जी, आज का दिन अति मंगलमय और अति आनंदमय लग रहा है, क्योंकि आनंद स्वरूपा श्री श्यामा महारानी का पदार्पण इस धरा के ऊपर में हो चुका है एवं उनकी जो कई लीलाएं हैं जो उन्होंने बाल्यकाल में की हैं, कई प्रकार के प्रसंग आदि जो श्री लालदास जी महाराज जी द्वारा वर्णित है। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आज के इस बीतक कथा चर्चा के अंदर हम आप सभी मिलकर के मेरे सतगुरु स्वरूप की उस दिव्य बीतक चर्चा को श्रवण करेंगे। तो आइए प्यारे सुंदर साथ जी, इसी के साथ धाम धन्य अक्षरातीत श्री राज जी का स्मरण करते हुए उनके पावन चरण कमल की वंदना के साथ हम आज के इस बीतक चर्चा को प्रारंभ करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भव सिन्धुत्राता विज्ञान दाता निज धर्म धाता दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो क्षिण। लाक तली लाल एड़िया मेरे जीव के एहि जीवना। मेरे जीव के एहि जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालूं निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के एहि जीवना। मेरे जीव के एहि जीवना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे
प्यारे सुंदर साज जी, श्री राज श्यामा जी की वंदना करते हुए गुरुवर ब्रह्मलीन 108 श्री दीनदयाल जी गुरु जी के पावन चरण कमल में विनंती प्रार्थना करते हुए कोटि कोटि बेर नमन। एवं उपस्थित सभी सुंदर साज जी, मीडिया के माध्यम से देश विदेशों में श्रवण कर रहे मेरे सभी प्यारे सुंदर साज जी को कोटि कोटि बेर रचिता सखी का प्रेम प्रणाम। प्यारे धामस्थ सुंदर साज जी, तो आइए अपने ध्यान को एकाग्र चित्त करें और तत्पश्चात आज की इस मजल को हम शुभारंभ करें। तो अर्ध मिनट के लिए श्री तारतम महामंत्र को जाप करते हुए राज श्यामा जी के चरण कमल का ध्यान हम करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये चर्चा सब ऊपर तीन स्वरूप की भीतक, जन्म से लेकर सो कहूँ आगे सैयनो। ये चर्चा सब ऊपर, ये चर्चा सब पर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साज जी, सतगुरु स्वरूप धनी श्री देवचंद्र जी का प्राकट्य मारवाड़ देश उमरकोट गांव के अंदर एवं माता पिता मतु मेहता और कुंवरबाई इनके सदगृह के अंदर में हुआ। अब यहाँ से वितकार ने हमें उनके स्वरूप की महात्म्य का परिचय कराया था और अब इसके आगे वे उनकी लीला को बयान करते हैं। 5 वर्ष के जब भये तब मन भयो विचार, मैं को यह जगत कहाँ वार कहाँ पार। मेरे प्यारे सुंदर साज जी, एक 5 वर्ष का जो बालक होता है, आज के युग में भी अगर देखा जाए ना, तो 5 वर्ष का बालक क्या कभी ऐसा सोच भी सकता है? मैं को यह जगत कहाँ वार कहाँ पार। तो ये सारे प्रश्न धनी श्री देवचंद्र जी के हृदय के अंदर प्रस्फुटित होने लगे। कब? केवल उनकी अवस्था जब 5 वर्ष की हुई, मात्र उसी अवस्था से, जिस अवस्था में बालकों को कुछ भी सुध सान नहीं होती, वे बस खेल कूद में पड़े होते हैं। खिलौने इत्यादि गुड़िया से खेलना, घर घर खेलना, ये सब ही उनकी दुनिया होती है। परंतु ऐसे समय के अंदर श्री देवचंद्र जी के अंतकरण के अंदर में ऐसे गुह्याति गुह्य विचार और प्रश्न उदित हुए। सुंदर साज जी, इसी विषय श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी समझाया गया है कि कब और क्यों किसे ऐसे प्रश्न उदित होते हैं। भक्ति मार्ग के अंदर सर्वप्रथम अपने पग कौन रख सकता है?
तो यहाँ समझाते हुए कहा है कि अनेक जन्म संसिद्धिर तपो ज्ञान समाधि विहि नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। अनेक जन्म जन्मांतर से लेकर के जब किसी जीव ने बहुत साधना की हो, बहुत तपश्चर्या की हो, तब उस तपश्चर्या के बल प्रताप के कारण ऐसा होता है कि उसे श्री कृष्ण जी की भक्ति के मार्ग में कदम रखने का साहस मिलता है। तपो ज्ञान समाधि भी ही कहा है। तप करे वह कई वर्षानुवर्ष, कईयों जन्मों तक ज्ञान संग्रह करे और समाधि लगा करके ध्यान करता रहे। ये सारे जो पुण्य फल है जब वे संचित होते हैं, एकाग्र बनते हैं, तब जाकर के किसी जन्म के अंदर उसे श्री कृष्ण जी की भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। तो ऐसी गुह्याति गुह्य है यह बात। और देखिए श्री देवचंद्र जी जो केवल 5 वर्ष के हैं, उन्हें ये सारे प्रश्न अंतस्करण में उदित होने लगे हैं। ऐसा क्यों? पुनः श्रीमद् भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण जी अर्जुन से समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई जीव साधना के पथ पर हो और उसका जीवन समाप्त हो जाए, साधना पूरी नहीं हुई है परंतु जीवन के क्षण समाप्त हो गए हैं, तो क्या उसने संग्रह किया हुआ जो पुण्य फल है, साधना का जो फल है, वह विफल हो जाएगा? उसके हाथों से क्या वह छूट जाएगा? तो श्री कृष्ण जी उससे कहते हैं, नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं होता, बल्कि साधना करते हुए आप इस जन्म के अंतिम तक जिस स्टेज पर पहुंचे हैं, उसी के आगे दूसरे जन्म के अंदर हमारी और उत्तरोत्तर प्रगति होती है, वृद्धि होने लग जाती है ना? तो इसी प्रकार से यहाँ पर धनी श्री देवचंद्र जी, जिनकी जो सुरता है जो परात्मा सुंदर बाई सखी की है, तो ऐसे स्वरूप जब यहाँ देवापी के शुद्धाति शुद्ध जीव के अंदर प्रवेश हुए, जिसने, हमने कल ही सुना कि कितने युगों युगों तक उसने तपश्चर्या की, अपने शरीर को तपाया, और ऐसे शुद्ध जीव के अंदर जब इनकी सुरता प्रवेश हुई, सुंदर साथ जी, ये प्रश्न तो उठते ही बनते हैं, क्योंकि जैसा पावन और शुद्ध जीव होता है, उतना ही खोज के अंदर वह एकाग्रचित होता है, वह आगे बढ़ता है। इसीलिए श्री देवचंद्र जी का चित्त इधर उधर भटकता नहीं, बल्कि उन्हें 5 वर्ष की उम्र से ही ये प्रश्न उठने लगे। संसार सागर इतना भव्य है, लेकिन जैसे किसी नदी का वार और पार 2 किनार होते हैं, तो ये संसार को सागर कहा गया है। तो इस सागर के भी 2 किनार होने चाहिए, वार कहाँ है और पार कहाँ है? इस विषय के जटिल प्रश्न श्री देवचंद्र जी को हृदय में उठने लगे। प्रथम ही मन यह उपजी, जगते भये उदास, पुण्य कथा साधु जहां बैठे तिनके पास। प्रथम ही मतलब अपने बाल्यकाल के अंदर ही जब ये प्रश्न उमड़ने लगे, तब पुण्य कथा श्रवण कराने वाले जो साधक होते हैं, उनकी खोज श्री देवचंद्र जी करने लगे, ताकि उनके पास में जाऊं, 2 घड़ी बैठूं और सत्संग का मैं लाभ ले सकूं, 2 शब्द को मैं श्रवण कर सकूं। सुंदर साथ जी, एक बहुत सुंदर पंक्ति श्री देवचंद्र जी के विषय में कही गई है। 5 वर्ष की हुई अवस्था, करने लगे व्रत नेम तपस्या, खोजत करते भारा, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इस प्रकार से 5 वर्ष की उम्र से ही आपने
खोज और तपस्या की जो मेहनत है उसे प्रारंभ कर दिया। ऐसे हमारे धाम धनी श्री सद्गुरु स्वरूप के चरण कमल में हम कोटि कोटि बेर नमन करते हैं। उस देश में साधु संत आवत नाही कोय, जल कसनी देख के इत काहू न आवन होय। परंतु ये मारवाड़ देश है और उस मारवाड़ देश के अंदर जल की कसनी है, पानी की बहुत शॉर्टेज है। तो इसी कारण से वहां पर कोई भी साधु गलती से भी नहीं आ पाते, क्योंकि कहते हैं कि एक साधु को और 7 हाथियों को एक समान जल चाहिए होता है। तो इतना जल मारवाड़ के अंदर मिलेगा कहाँ? इसीलिए तो कोई साधु संत अपने आप चल करके आते नहीं थे, परंतु कभी अगर कोई भुला भटका साधु वहां पर आ ही जाता तो देवचंद्र जी उनसे सत्संग करने का मौका नहीं चूकते थे। एक देहुरा तहां रहे, तामे मूर्ति पिंगल श्याम, आए यहाँ विराजते दई प्रदक्षिणा इस ठाम। तो वहीं अपने मारवाड़ उमरकोट के अंदर में एक देहुरा यानी मंदिर था, जिसके अंदर श्याम अर्थात कि श्री कृष्ण जी की पिंगल 3 तेढ़ाव की मूर्ति थी। तो वहां पर धनी श्री देवचंद्र जी नित्य नियम से जाया करते हैं। 1 प्रहर तक 3 घंटों तक वहां पर परिक्रमा करते हैं उस मूर्ति को। क्यों? क्योंकि दिल के अंदर साधना करने की ऐसी भावना है, खोज करने की ऐसी तीव्र इच्छा है। सुंदर साथ जी, धनी श्री देवचंद्र जी कौन स्वरूप है और उनके अंदर कौन शक्ति विराजमान है? हम जानते हैं वाणी के अंदर वर्णित है अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि। यही जागृत बुद्धि जिसके अंदर शास्त्रों का विवेचन करने की शक्ति है। सतगुरु स्वरूप के माध्यम से अक्षर भगवान की वह जागृत बुद्धि यहाँ संसार के बीच में अवतरित हुई है। हम कहते भी है ना, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले, प्रगटे पूरी नवतन। तो शास्त्रों की खोज करने के लिए जो अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि है, वह सद्गुरु स्वरूप के हृदय में विराजमान एक शक्ति है। और इसीलिए उनके भीतर से यह प्रेरणा होती है कि मैं खोज करूं, साधना करूं, तपस्या करूं। ले लोटा घर से चले दंत धावन के काज, शुद्ध आकार करके फिरे आवे ना मन में लाज। यहाँ लालदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, धनी श्री देवचंद्र जी को जो साधना करनी है, जो तपस्या कर रहे हैं वे, उसके लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि वे अपने शरीर को भी शुद्ध रखें। और इसीलिए वो जहां कहीं भी जाते हैं टहलने के लिए, परिक्रमा इत्यादि करने के लिए, तो उनके पास में एक लोटा भर के जल रहता है। घर से चले कहा है, घर से लेकर के चलते हैं। दंत धावन के काज, दंत पंक्ति मुख इत्यादि हाथ को साफ करने के लिए वे हमेशा एक जल का लोटा लेकर के चलते हैं। इस प्रकार से अपनी साधना करने के लिए वे अपने आकार को शुद्ध रखते हैं, शरीर को साफ रखते हैं। लेकिन अवस्था कितनी है? वही 5 वर्ष की अवस्था है। तो ऐसी अवस्था के अंदर में इतना परिश्रम वे कर रहे हैं जो कि बड़े बूढ़े भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी तपस्या करने को धनी श्री देवचंद्र जी के मन में थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि मैं इतने छोटे वय के अंदर ये सब कुछ क्या कर रहा हूं। ऐसा विचार कभी उनके जहन में नहीं आया। तो एक बार प्यारे सुंदर साथ जी, जब धनी श्री देवचंद्र जी इस प्रकार से मंदिरों के अंदर जाते और परिक्रमा इत्यादि करते थे,
तो वहां पर एक प्रसंग बना। जब श्री देवचंद्र जी मारवाड़ देश उमरकोट गांव के अन्य बालकों के साथ में टोली बना करके मंदिर मंदिर इत्यादि भ्रमण किया करते थे, तब एक दिन एक प्रसंग वहां पर हुआ। मूर्ति नाना तरह की हरि हर विधि की आई, पूजी सब बालन सहित पिए दूध मुख बाई। धनी श्री देवचंद्र जी बालकों की टोली के साथ में एक मंदिर में प्रवेश हुए और जहां पर तरह तरह की मूर्तियां स्थापित की गई थी, हरि हर विद यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश जी की मूर्तियों की स्थापना वहां पर थी। जब सर्व बालकों के साथ में वहां पर वे गए, उनके लोटे में तो जल था, लेकिन इस समय पिए दूध मुख बाई। वहां मारवाड़ देश की प्रथा के अनुसार एक तिथि, एक दिन के ऊपर में उन सभी मूर्तियों को दूध पान कराया जाता था। धनी श्री देवचंद्र जी ने भी वहां बालकों से कुछ दूध को लेकर के उन मूर्तियों को पिलाना चाहा। धनी देवचंद्र जी पहले जब खड़े थे, एक एक करके बालक जा रहे थे, और जब बालक दूध पान करते उन मूर्तियों को, तो सारा दूध बाहर ही बाहर लुढ़क जाता है। किंतु जिस समय धनी श्री देवचंद्र जी उन मूर्तियों को वह दूध पिलाने लगे, तब पिए दूध मुख बाई कहा। वित्तकार श्री ब्रजभूषण महाराज जी की चौपाइयों के अंदर यह प्रसंग वर्णित है, जहां पर वे सुनाते हैं कि मूर्तियों ने मुख खोल करके श्री देवचंद्र जी के हाथों से वह पावन जो दूध है उसको पान कर लिया। यह देख करके सारे बालक जो है वो इतने अचंभित हो गए। अरे, हम सभी वहां से क्रमशः जा रहे थे दूध पान करने के लिए, परंतु कभी मूर्ति ने मुख नहीं खोला। और जैसे ही ये देवचंद्र जी वहां पर गए, तो मूर्ति ने मुख खोल करके उनके हाथों से दूध पिया। ये प्रसंग उन्हें बहुत ही आश्चर्यचकित कर गया। लेकिन बालक करते भी क्या, और वे एक दूसरे का मुख ताड़ते रह गए, परंतु इस रहस्य को समझ नहीं पाए कि क्यों मूर्तियों ने मुख खोल करके दूध पिया है। ये तो केवल एक दृष्टांत हुआ सुंदर साथ जी। ऐसे ऐसे चमत्कारी का कई घटनाएं, कई लीलाएं हो रही है उमरकोट के अंदर। जैसे एक और प्रसंग का वर्णन किया गया है। देवल पारसनाथ के मठ शक्तिन के बाम, सब प्रत्यक्ष हो या खेल ही, बालक है जी ही ठाम। एक पारसनाथ देवता का देहुरा बना हुआ था, मंदिर बना हुआ था, और उसके अंदर में मठ शक्तिन के बाम यानी देवियों की कई प्रकार की मूर्तियां वहां पर स्थापित की गई थी। अब जैसे ही श्री देवचंद्र जी बालकों की टोली को लेकर के वहां पर प्रवेश हुए, तब वे सारी मूर्तियां मानो के जीवत स्वरूप के अंदर आ गई, और श्री देवचंद्र जी सभी बालकों के साथ में मिल करके वे तो खेलने लगी, रामते करने लगी। तो इस प्रकार से जो बालक थे वे तो मंत्रमुग्ध हो गए कि अरे ये कैसी लीला है। जब कभी हम आते हैं, अकेले में आते हैं, तब कभी ऐसी कोई घटना नहीं होती, लेकिन जब जब श्री देवचंद्र जी हमारे साथ में आते हैं तो जरूर कोई ना कोई इस प्रकार की जो लीला है वो अवश्य हो जाती है। परंतु सुंदर साथ जी, सोचने की बात है कि ऐसी ऐसी लीलाएं धनी श्री देवचंद्र जी के द्वारा क्यों हुई, किस प्रकार से हुई। आइए एक और प्रसंग को सुन करके इस मुद्दे पर भी हम विवेचन करते हैं। एक दिवस निशि बन विषय सहित बालकन जाय। एक दिन ऐसा भी हुआ था कि खेलते खेलते
बालकों की टोली को लेकर के श्री देवचंद्र जी उमरकोट के अंदर दूर दराज निकल गए। जो हम कहते हैं कि शहर का जो अंतिम छोर होता है, जहां पर सारे मुर्दों को जलाया जाता है, ऐसा मरुभूमि रूप स्थान वहां पर था। जब देवचंद्र जी और सभी बालक वहां पर पहुंच गए तो एक अद्भुत सी घटना वहां पर घट गई। कहते हैं, देख प्रेत बहु भांत के फूले अंगना माया। जैसे ही देवचंद्र जी और समस्त बालक वहां पहुंचे, कुछ देर तक तो खेले, परंतु धीरे धीरे देख रहे हैं तो कई अलग अलग प्रकार के विचित्र से दिखने वाले डरावनी और भयावह भूत प्रेत पिशाच निकल करके आ गए बाहर अपने स्थानों से। श्री देवचंद्र जी और बालक घबरा गए उनको देख करके, और एक स्थान में सब कोई एकत्रित होकर के खड़े हो गए। अब क्या करें और कैसे करें, कहां जाएं, कहां भागें, समझ में ही नहीं आ रहा था। नचे प्रेत तहां मिल सबे मारू के है जोई। और देखते ही देखते जैसे बालक घबराते जा रहे हैं, वैसे वैसे वे सारे जो भूत प्रेत पिशाच हैं वो बालकों के और निकट आने लगे, और निकट आने लगे। अब कितनी घबराहट उनके अंदर में हो रही होगी। तो बालक और देवचंद्र जी बीच में है और ये भूत प्रेतों की टोली ने उनको घेर रखा है, और धीरे धीरे करके और पास और पास और पास आने लगे। अब क्या किया जाए? सुंदर साथ जी, जैसा हम भी श्रवण कर रहे हैं तो हमारे भी रोम खड़े हो जाते हैं, रोमांच होने लग जाता है। और ऐसा ही दृश्य उन बालकों सहित देवचंद्र जी को भी हुआ। नचे प्रेत तहां मिल सबे मारू के हैं जोई। छरप्यो जल प्रभु अंजुलिना चढ़े विमाननी सोई। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, जैसे ही वे भूत प्रेत और नजदीक आने लगे और यहाँ धनी देवचंद्र जी को और घबराहट होने लगी। अब क्या करे, क्या करे? कभी कभी होता है ना कि हमारे हाथ में जो भी कुछ होता है हम उसको फेंकते हैं। वी ट्राई टू डिफेंड अवर सेल्फ। तो इसी बात को सेल्फ डिफेंस भी कहते हैं कि अपने संरक्षण करने के लिए जो भी वस्तु हमारे पास होती है उसको हम मारते हैं, प्रहार करते हैं। इसी तरह से धनी श्री देवचंद्र जी के पास में वो जल से भरा हुआ लोटा था, और धनी श्री देवचंद्र जी ने वह जल लेकर के अपने अंजुलि में लिया और छिड़क्यो जल प्रभु अंजुलिना। जैसे ही धनी देवचंद्र जी ने वह जल को छिड़का उन भूत प्रेतों के ऊपर, उनको भगाने के हिसाब से, परंतु क्या हुआ? वे जो भयावह भयंकर शरीरों के अंदर थे, विचित्र प्रकार के लग रहे थे, उन सब के अंदर एक ऐसा परिवर्तन हुआ कि जिसके द्वारा उनका वह भूत प्रेत पिशाच का जो तन था, शरीर था, वह बदल गया। और चढ़े विमाननी सोई, उनको लेने के लिए स्वर्ग की दिशा से, आकाशीय मार्ग से सबके देखते देखते विमान आया। तब उनका जो शरीर था वह भूत प्रेत के शरीर में से अब देव योनि के अंदर परिवर्तित हो चुका था। सुंदर साथ जी, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं हम कल की वितक प्रसंग के अंदर, जहां वितककार ने हमें समझाया था कि किस प्रकार सदगुरु स्वरूप की विक्रम गाथा को केवल जो श्रवण करते हैं, जो वक्ता बताते हैं, वर्णन करते हैं, और जो हृदयांगम करते हैं, उन भक्तों के अंदर ये ताकत है कि वे माता पक्ष की 100 पीढ़ी, पिता पक्ष की 1000 पीढ़ियों को इसी प्रकार उद्धार कर सकते हैं,
तरण तारण कर सकते हैं। तो लाडले सुंदर साज जी स्वयं उन स्वरूप के अंदर में कितनी शक्ति है। ये स्वरूप तो साक्षात अक्षरातीत धाम से प्रकट हुए स्वरूप हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि दीपक की लौ होती है, ज्योति होती है, उस ज्योति का स्वभाव है कि वह सदैव ऊपर की दिशा में आगे बढ़ती है। इसी प्रकार से जो धाम धनी का जोश श्री देवचंद्र जी के हृदय के अंदर है, वह जोश भी इसी प्रकार सदैव बढ़ता ही जाता है। और जैसे जैसे वे खोज करने लगे, मेहनत तपस्या करने लगे, वैसे वैसे ही उनके अंदर की वह जोश शक्ति और बढ़ती गई। धनी श्री देवचंद्र जी भी जब इस दृश्य को देखते हैं तब बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए और स्वयं भी सोचने लगे, अरे ये कैसा दृश्य हुआ। उत्तम लोक सबई गए, विस्मय भयो जो आप, को प्रभु मो उर में बसे, जाको ये है प्रताप। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साज जी जब श्री देवचंद्र जी ने यह देखा कि विमान आया, आकाशीय मार्ग से उन्हें लेकर के ऊपर को चला गया, बालकों ने भी देखा कि ये सब कोई उत्तम लोक में चले गए, अर्थात मृत्यु लोक से तो परे ही गए, देव शरीर के अंदर भी परिवर्तित हो गए। तो देवचंद्र जी भी विस्मय चकित हो गए और विचार करने लगे कि को प्रभु मो उर में बसे, मेरे उर में, मेरे हृदय के अंदर कौन प्रभु विराजमान है, किनकी शक्ति मेरे अंदर यह काम कर रही है कि जिसके द्वारा जाको ये है प्रताप, इस प्रतापकारी बीतक को यहाँ हम देख रहे हैं, इस घटना को हम यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं। देख अचंभो हो वही नगर बालकनी सोई, देवचंद्र नहीं मानवी अवतारी को होई। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नगर के जो सभी बालक उनके मित्र मंडली थे उनके साथ, उन सभी ने यह दृश्य को देखा। अरे ये कैसी आश्चर्यचकित करने वाली घटना हुई कि यहाँ से सभी जो भूत प्रेत थे वो देव योनि में परिवर्तित होकर के सुखपाल में बैठ करके यहाँ से चले गए। कोई समझे न समझे परंतु बालकों ने इस बात को जरूर से समझ लिया कि देवचंद्र नहीं मानवी अवतारी को होई। श्री देवचंद्र जी कोई साधारण मनुष्य या प्रकृत बालक नहीं है। अवश्य इनके अंदर कोई बहुत ही विशाल शक्ति काम कर रही है, ये तो कोई अवतारी पुरुष है। बालकों ने अपनी समझ के द्वारा यह प्राप्त किया। प्यारे सुंदर साज जी, जैसा कि हम सभी को अवगत है कि श्री राज्य महाराज के जोश को लेकर के, श्री श्यामा महारानी के आनंद अंश को लेकर के, उनका श्यामा महारानी का यह अवतार यहाँ पर आया है, किंतु इन्हें लगातार आने वाला अवतार नहीं कह सकते हैं। ये तो स्वरूप है जो प्रकट हुए हैं लीला करने के लिए। अवतारों के साथ जैसे हर चतुर्युग के अंदर विष्णु भगवान आदि के 24 अवतार होते हैं, देवियों के 64 अवतार होते हैं, इस प्रकार के अवतारी पुरुष देवचंद्र जी नहीं है। ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अल्हादिनी शक्ति स्वरूपा हैं और ब्रह्म सृष्टि के लिए विशेष अवतार को, स्वरूप को धारण करके वे इस संसार के बीच में आए हैं। जो शक्ति उनके उर में बसती है, उसी शक्ति के प्रताप से ये सारी अद्भुत लीलाएं हो रही थी। कभी मूर्तियां उनके संग में नाचने लगती, तो कभी मूर्तियां उनके हाथों से दूध पीने लग जाती, तो कभी ऐसे ऐसे जो प्रेत योनि के अंदर
जो कहे ना कि अधोगति के अंदर में पड़े हुए जो जीव थे, उनका भी इस प्रकार से उद्धार धनी देवचंद्र जी के हाथों से हुआ। और बल्कि कहें, हाथों से तो कहाँ हुआ, स्पर्श भी नहीं किया था उन्होंने। जो जल उन्होंने छिड़क दिया, उसके अंदर इतनी पवित्रता हो गई कि इनके सारे विकारों को, सारे कुकर्मों को धो करके उन्हें मुक्ति दिला दी उन कुकर्मों से, उस भूत पिशाच के तन में से। सुंदर साथ जी, यही समय है, यही प्रसंगों के द्वारा हम धाम धनी के अंतर में निहित शक्ति की पहचान कर सकते हैं। और ये तो केवल ऐसी बाह्य स्वरूप की लीला है। अभी जब खोज करेंगे, धीरे धीरे कसनी करते हुए जब आगे बढ़ेंगे और जाकर के जब श्री राज्य को प्रसन्न करेंगे, उस समय जो धनी की इलाही उतरी, जो मेहर उनके ऊपर में उतरी है, उस मेहर का तो वर्णन ही क्या करना। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा संपूर्ण 14 लोक को, संपूर्ण नारायणी सृष्टि को पार उतारने की जो शक्ति है वह उनके अंदर में आती है। इसीलिए धनी श्री देवचंद्र जी ने यह कहा, पसरसी 14 भवन, यह उनका तारतम ज्ञान, यह तेजो में ज्ञान 14 लोक का कल्याण करेगा। लेकिन धनी देवचंद्र जी के जैसा परमार्थ का विशुद्ध भाव लेकर के जब कोई आत्म, जब कोई उन्हीं की जगाई हुई आत्म इसका उत्तरदायित्व तो लेगी, तो ही यह ज्ञान पसरेगा। तो सुंदर साथ जी, करने कराने वाले वे ही स्वरूप हैं और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर जिस किसी मोमिन को वे अपना माध्यम बनाते हैं, वे तो केवल एक माध्यम की तरह काम कर रहे हैं। वास्तव में ये सारी लीला इन्हीं सदगुरु स्वरूप की, इन्हीं हादि स्वरूप की है। जब वय वर्ष 11वां, अब सुंदर साथ जी श्री लालदास जी महाराज जी अब वर्णन करते हैं कि जब धनिश्री देवचंद्र जी का वय उम्र 11 वर्ष की हुई, तब और गहन प्रश्न उनके हृदय में आने लगे। अब सुनिए कौन कौन से प्रश्न आए। जब वय वर्ष 11वां, तब मन उपज्यो विचार, मैं कौन कहाँ थे आइया, कहाँ मेरो भरथार। 5 वर्ष की उम्र में जो प्रश्न आए थे उससे कई गुना अधिक गहराई के प्रश्न अब श्री देवचंद्र जी के हृदय में आने लगे। केवल उम्र कितनी है? 11 वर्ष की है। सुंदर साथ जी, इस उम्र के अंदर आजकल के बालक भी देखें, जो टेक्नोलॉजी चलाने में तो बहुत ही आगेवान होंगे, है ना। माता पिता से भी अधिक कोई भी गैजेट चलाना हो उनके हाथों में दिया जाए तो खिलौने की तरह चला लेते हैं। मगर अध्यात्म के अंदर प्रवेश कौन कर सकता है? श्री देवचंद्र जी एक जीवंत उदाहरण है इस बात का कि जब कोई भी कई वर्षों से, क्या कई जन्मों से लगातार इस मार्ग के ऊपर मेहनत कर रहा होता है, तब जाकर के एक जन्म ऐसा आता है जब उसे यह सारे प्रश्न आते हैं और वह अपनी खोज में अति तीव्रता से आगे बढ़ता है। और ऐसे जन्म के अंदर जब परमात्मा की कृपा उसके ऊपर होती है, तब मार्गदर्शन करने वाले गुरु उसे प्राप्त हो जाते हैं। उन गुरु के मार्गदर्शन के तले वह और आगे बढ़ता है और अपने अंतिम मुकाम को पहुंचने के लिए उसे सही ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तब तक एक जीवात्मा न जाने कई जन्मों तक भटकता रहता है और तब जाकर के उसे सही मार्ग में आना मिलता है। तो ये जो हमारे अंदर कहते हैं एक इवोल्यूशनरी साइकिल है, अर्थात आत्मा के उन्नति का जो पथ है वो कोई सरल पथ नहीं है।
कई युगों तक, कई जन्मों तक जब उसने इस प्रकार की साधना की होगी ना, तब जाकर के उसे सही दिशा और सही गुरु की प्राप्ति होती है। मेरे लाडले सुंदर साज जी, ये बात मैं इसीलिए यहाँ पर कह रही हूँ क्योंकि हम आप अपने हृदय के ऊपर हाथ रख करके विचार कर सकते हैं कि हमारे ऊपर हमारे गुरुजी ने कितनी कृपा की है। हम भी इसी प्रकार से माया के जाल में फंसे हुए थे। कहाँ जानते थे कि मैं कौन, कहाँ से आई हूँ, कुछ भी पता नहीं था। और ऐसे समय में धाम धनी ने अक्षरातीत परम धाम से आकर के हमें यह दिव्यतात्म ज्ञान दे करके जागृत किया है। इसीलिए हमारे अहोभाग्य का उदय होने के कारण ही हम सतगुरु स्वरूप की इस बीतक को श्रवण कर रहे हैं और श्री प्राणनाथ जी की दिव्य वाणी को श्रवण करते हैं। नहीं तो इस भव्य संसार सागर के अंदर कौन हमारी आत्म को पार लगा सकता है। इसीलिए मैंने यह प्रसंग का वर्णन किया। सुंदर साज जी, धनी श्री देवचंद्र जी अब विचार करने लगे, मैं कौन, कहाँ थे आइया, मैं कौन हूं। कहने के लिए तो संसार के अंदर मेरा नाम देवचंद्र जी है, मेरे माता पिता का नाम मैं जानता हूं, मेरा जाहिरी संबंध मैं जानता हूं, लेकिन हर एक जीव ऐसे कई जन्मों को धारण करके आया हुआ है और उस प्रत्येक जन्म के अंदर उसके माता पिता भी रहे होंगे जिन्होंने उसका पालन पोषण करके उसे सही दिशा दी और सही प्रकार से जीवन को जीना सिखाया। ये सब कुछ होने के उपरांत भी उसका सही संबंध नहीं लगा होगा। इसीलिए भटकते 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 वह जीव अभी भी खोज कर रहा है कि मैं कौन हूं। क्योंकि मैं कौन हूं, इस प्रश्न के अंदर यह बात छिपी हुई है कि मेरा संबंध किनके साथ में है। इस मैं को पता लगाइए तो मेरा संबंध जिनके साथ है उसका भी पता लगने लगेगा। मैं किसके संबंधी हूं ये पता लगने से मेरा धाम कौन है ये भी पता चलेगा। जैसे शास्त्रों में वर्णित है कि 3 प्रकार की सृष्टि कही गई है। जैसे कि शुरू करते हुए निचले स्तर से बद्ध, फिर उसके ऊपर में कहा गया मुमुक्षु और उनसे भी परे कहा गया मुक्तात्मा। सुंदर साज जी, इन्हीं को कहते हैं जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। ये तीनों सृष्टि के मुकाम भी जुदे हैं, अर्थात कि जिस धाम से वे आए हैं, जिस स्थान से उनका जन्म हुआ है वह भी अलग अलग है। और इतना ही नहीं, उनके संबंधी जो पुरुष हैं, उनके जो मालिक स्वामी हैं, वे भी अलग हैं। जीव सृष्टि जो कि कुन्न कहने से, होजा कहने से उत्पन्न हुई, ये सब कोई ईश्वर अर्थात जिन्हें हम महाविष्णु, आदि नारायण इत्यादि नामों से पुकारते हैं, उनके द्वारा ये सभी जीव सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो इनका घर मूल में वैकुंठ कहा जाता है और हद से हद अगर वो आगे बढ़ते हैं तब निराकार की प्राप्ति वे कर सकते हैं। लेकिन असल बात बेहद की वासनाओं की है, जिनकी संख्या 36,000 है। ये बेहद से आए हुए हैं 24,000 ईश्वरी सृष्टि और 12,000 ब्रह्म सृष्टि। 24,000 जो ईश्वरी सृष्टि है, इनको जिज्ञासु मुमुक्षु आत्माओं की संज्ञा दी गई है और जो 12,000 ब्रह्म आत्माएं हैं, वे तो अक्षरातीत श्री राजी महाराज के अंग स्वरूपा हैं और सदैव उनके धाम के अंदर विहार करने वाली आत्माएं हैं। तो इस तरह से प्यारे सुंदर साज जी, आम खास खासल खास 3 प्रकार की सृष्टि, 3 प्रकार के संबंध, जो 3 प्रकार के पुरुष के साथ अक्षर,
अक्षर और उत्तम पुरुष अक्षरातीत इनके साथ में जुड़े हुए हैं। तो जब कोई भी अंतर्मुखी होकर के देखते हैं तो ही उन्हें सनमंद की पहचान होती है। मैं कौन, मैं कहां से आई हूं और मेरे भरतार मेरे स्वामी कौन है। चंद्र जी के हृदय के अंदर यही प्रश्न उठा। यही प्रश्न के कारण सुंदर साजी वे खोज में लग गए और अब देखते हैं कहां कहां वे किस प्रकार से मारवाड़ देश के अंदर खोज करते हैं। पूछत फिरे दिन देश में कहां है परमेश्वर, जिन सबको पैदा किया सो कहां है सब ऊपर। उसी देश के अंदर जहां वे रहते हैं उमरकोट गांव के अंदर, तो सब कोई को जो ज्ञानी है, those who are the wise people, those who are the realized masters, ऐसे ऐसे सत्संगी पुरुषों को जाकर के श्री देवचंद्र जी महाराज ये प्रश्न करते हैं कि अरे परमेश्वर 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 तो सबको ही कहते हैं, लेकिन वे परमेश्वर आखिर है कहां। मैं उनकी खोज में लगा हूं, कृपया मुझे बताइए कि परमेश्वर जो सब कहते हैं वो है कहां। एही प्रकार दश एक पर भय परियो यह ज्ञान, गुरु जिज्ञासा चित्त भई बिन गुरु कैसो ज्ञान। जब श्री देवचंद्र जी की अवस्था 10-1 यानी 11 वर्ष की हुई थी, उसी समय अपने खोज के अंदर और भी विकसित होने के लिए श्री देवचंद्र जी ने यह विचार किया, बिन गुरु कैसो ज्ञान। अरे मैं अकेला कहां तक खोज करता फिरूं, कौन मुझे समझाए। जिस प्रकार से मैंने खोज की है उसी प्रकार से यदि किसी ने खोज की और जो उन परमात्मा को जानते हैं, ऐसे किसी गुरु के पास, बुद्धिजीवी के पास मुझे जाना चाहिए जो उन्होंने की हुई साधना के अनुसार मेरा मार्गदर्शन करेंगे, मैं उन परमात्मा स्वरूप को जान सकूंगा। तो इसीलिए गुरु करने की जिज्ञासा श्री देवचंद्र जी के दिल में 11 वर्ष की उम्र में हुई। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो श्री देवचंद्र जी के हृदय के अंदर यह बात आने लगी, गुरु के बिना कौन ज्ञान दे, गुरु के बिना भेद यानी मर्म को कौन बताए। और इसीलिए जो हमारे भीतर मन के अंदर संशय रूपी काई जमी हुई है, उससे धोने का काम कौन करे, गुरु के बिना यह कोई भी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जय 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 गुरुदेव कहा है सुंदर साज जी। इसीलिए महामती श्री प्राणनाथ जी की चौपाई से पुष्टि करती हूं, मृग जल सो जो तृषा भाजे, तो गुरु बिना जीव पार पावे, अनेक उपाय करे जो कोई, तो बिंद का बिंद में समावे। जो यदि इस संसार के अंदर मृग जल को पान करते हुए अगर किसी की तृष्णा भाजती है, निर्मूल होती है, तो समझ लेना कि बिना गुरु के इस संसार से आप पार हो सकते हैं। किंतु क्या ये हो सकता है कि मृगजल को देखने से हमारी तृष्णा बुझ जाए? तो इसी प्रकार से बिना गुरु के सहारे कोई संसार से पार नहीं लग सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों के अंदर, श्री तारतम वाणी के अंदर ऐसे बेहद के परे पहुंचाने वाले सतगुरु की अपार महिमा का वर्णन किया हुआ है। घर में खटपट रहे, मन में रहे वैराग, दुनी से वैर रहे, इन्हें देखे लगे आग। अब देवचंद्र जी के
घर के अंदर का प्रसंग वर्णित किया जाए तो सुंदर साज जी, घर के अंदर केवल वे 3 ही सदस्य हैं, माता, पिता और पुत्र। लेकिन घर के अंदर फिर भी खटपट का माहौल रहता है। क्यों? कारण यह है कि धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर वैराग्य की भावना है। सुंदर साज जी, ये वैराग्य की भावना अति गहराई की भावना है और बिना वैराग के इस संसार से पार नहीं हो सकते हैं। वैराग 2 भाव हैं, वैर राग। वैर करना दुश्मनी करने को कहते हैं और राग कहते हैं प्रेम को, एकाग्रता को, तल्लीनता को। जब कोई भी आत्मा इस वैराग्य को धारण करती है तब संसार के जो सभी बंधन है, कर्म के जो बंधन है, उन सब के प्रति उसको वैर होता है। लेकिन अपने परमात्मा स्वरूप जिनका वह ध्यान करती है, जो आत्म के धनी की पहचान उसने कर ली है, तो उसके साथ में उसे हमेशा राग की भावना होती है, प्रेम की भावना होती है। और ऐसे ही वैर राग दोनों को लेकर के वह आत्मा इस संसार से पार हो सकती है। इसीलिए श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। हे अर्जुन, इस संसार से यदि तुझे पार होना है तो असंग शस्त्रेण, असंग यानी कि जो अनअटैच्ड है, जिसके अंदर मोह माया ममता का कोई बंधन उसने बांध नहीं रखा है। तो अगर ये मोह माया ममता का बंधन हमारे भीतर में हो भी सही, तभी भी उसे हमें ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा, जो तीक्ष्ण शस्त्र है, उसके द्वारा काट देना है, निर्मूल कर देना है। संसार के बीच में जब तक रहते हैं तो संसार के सभी व्यवहारों का पालन तो करना है, मगर मन को बांधना नहीं है। बार बार श्री प्राणनाथ जी की वाणी को याद कीजिए। वाणी में श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं, जे बंद बांध्या जोइए रे चरणसु, ते बंद बांध्या लई पंपाल। हे धाम के ब्रह्म आत्माओं, हे मेरे प्यारे सुंदर साज जी, जो इस तारतम ज्ञान के तले आए हैं, उन्हें समझाते हुए महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि जो बंधन आपने बांधना है वो तो धाम धनी के चरण कमल से बांधना है, न कि पंपाल के साथ, न कि 5 तत्वों के शरीर और संसार के साथ। अक्सर हर आत्म को यही लगता है कि मुझे प्रेम चाहिए। हर आत्म, क्योंकि आत्मा जो है उसका स्वभाव सच्चिदानंदमय है, प्रेम चाहने वाली होती है आत्मा। इसीलिए जब तक सच्चा प्रेम नहीं मिल जाता तब तक संसार के अंदर के जो शारीरिक संबंध हैं उनके बीच में हम प्रेम को ढूंढते हैं। लेकिन उस प्रेम को पाने के चक्कर में मोह का बंधन बंध जाता है, मन उनके साथ में लगाव कर बैठता है। लेकिन हकीकत, वास्तविकता ये है कि यही बंधन, यही मोह कहें, यही प्रेम कहें, तो वह परमात्मा के श्री चरणों से बांधना है। क्योंकि हम एक शरीर नहीं है, हमारे भीतर में जो है उसको चाहिए प्रेम और उसे चाहिए परमात्मा का प्रेम। इट वॉन्ट्स द डिवाइन लव। लेकिन जैसे कहा कि एक समुद्री यात्रा के दौरान एक जहाज चल रहा है और उसे अपने बंदरगाह में पहुंचना है, उसे एक पोर्ट पर पहुंचना है। बीच में काई जमी हुई है और वह समझ लेता है कि यही मेरा बंदरगाह है। अब वहां पर अगर वो नाव से उतर जाता है तो उसकी क्या दशा होगी? वह उस काई के दलदल के अंदर में फंस जाएगा। यही दशा
हर जीवात्मा की होती है, जब तक उससे केवल अपने शरीर की पहचान रहती है। सुंदर साज जी, सदगुरु स्वरूप के द्वारा, उनकी बीतक के द्वारा हम बहुत गहराई में जा रहे हैं, क्योंकि सदगुरु स्वरूप के द्वारा ही हम समझ पाएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें क्या करना है। श्री सदगुरु स्वरूप की जो आत्म है, उस आत्म का परिचय वे चाहते थे। हम भी अपनी आत्म का परिचय करना हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप शरीर के परिचय के साथ में जी रहे हैं, तब तक शारीरिक संबंधी सब कुछ है हमारे लिए। उनके साथ जुड़ा हुआ जो संबंध है, वही हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। किंतु प्यारे सुंदर साज जी, वह संबंध जो जुड़ा हुआ है ना, वह क्षणिक है, वो इस जन्म के उपरांत नहीं रहता है। और जैसे कई जन्म इस जीव ने पहले धारण किए हैं, तो क्या उनके संबंधियों के साथ अभी कोई भी तार जुड़ा हुआ है हमारा? लेकिन वो तार तो उसी जन्म के साथ में टूट जाता है, फिर नया जन्म, फिर नए संबंध। किंतु परमात्मा के साथ जो बंधन जोड़ा जाता है, जो संबंध रखा जाता है, वह तो सदा सर्वदा रहता है। तो प्यारे सुंदर साज जी, वैराग्य जो है वो हमारे लिए इसीलिए हमको चाहिए, क्योंकि वैराग्य के कवच तले हम इस खोज को शुरू करते हैं। बिना वैराग हमारे अंदर ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि मैं कौन हूं, क्यों मुझे परमात्मा के साथ में संबंध लगाना है, क्यों उनके साथ में इस प्रकार से लीला का विचार करना है, ये विचार हमें नहीं आता है। तो देवचंद्र जी के हृदय के अंदर वही वैराग रहता है। दुनी से वैर रहे, और ये जो दुनिया है उनके साथ यहाँ के शारीरिक संबंध है, उनके प्रति कोई लगाव नहीं रहता। हाँ, व्यवहार करना है अच्छी प्रकार से। ये नहीं है कि हम रूड हो जाएं, ये नहीं है कि किसी के ऊपर चिल्लाते फिरें। हावेवर, हम जिसकी बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं इंटेलिजेंट इंडिफरेंस। सुंदर साज जी, विवेचन के साथ में जब हम अपने मन को परमात्मा चरणों में लगाते हैं और इस मन को माया से मोड़ते हैं, तो ये एक विवेचनात्मक बुद्धि कही जाएगी और इसे हमें अपनाना है। तो इस तरह जीवन रूपी नौका के चलते परमात्मा के श्री चरणों से अपने बंधन को बांधना है। धनी श्री देवचंद्र जी को भी इस दुनिया से वैर लगता है। इस दुनिया को देख करके दिल से छूट जाता है व्यवहार। उन्हें देखे लगे आग, एवं जब घर के जो संबंधी इत्यादि है, उनको देखते, उनकी बातें सुनते हैं तो आग सी लगती है, सहन नहीं हो पाता है और लगता है कि ये सब मेरे संबंधी नहीं, मेरे संबंधी जो कोई भी है मैं उनको ढूंढूंगा। तो ये है धनी श्री देवचंद्र जी की गाथा। अब इसी समय में श्री देवचंद्र जी को याद आ गई, जब वे बाल्यकाल की अवस्था में थे, तब उनके पिता मतु मेहता कांध पर उनको चढ़ा करके ले गए थे भूज नगर, जहां गुरु हरिदास जी थे। वहां पर श्री देवचंद्र जी ने देखा कि कई साधु संत फिर रहे हैं भगवे वस्त्र के अंदर। उनमें से कोई ना कोई तो सिद्ध पुरुष होंगे जो मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे। इसीलिए श्री देवचंद्र जी अब मन बनाने लगे कि क्यों ना मैं कच्छ भूज नगर जाऊं और वहां पर खोज करूं, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसे गुरुओं का मिलना सुलभ नहीं था। उन्हें जब बचपन की याद आई तो गुरु हरिदास जी ने उनको समझाया था। देवचंद्र जी उनके पास कुछ दिनों तक बैठे थे। वहां के कई साधु संतों को भी वे देख रहे थे और जिज्ञासा इतनी थी देवचंद्र जी के अंदर में कि उन्हें वहां से आना ही नहीं था। किंतु
गुरु हरिदास जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि देखिए देवचंद्र जी, माता पिता दुखी जग जाके, कर्म धर्म सब फोकट ताके। अब बाल्यकाल में है देवचंद्र जी तो उनको समझा दिया था कि हे देवचंद्र, अगर माता पिता की आज्ञा विरुद्ध आप काम करोगे तो आपके किए हुए सारी भजन भक्ति, सारे अच्छे कर्मों पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए आपके पिताजी जो आपसे कहते हैं कि चलिए उमरकोट आपकी माता के पास, आपको चले जाना चाहिए, देवचंद्र जी ने उनकी बात को शिरोधार्य किया, क्योंकि ऐसे जो महापुरुष हैं वे कभी अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करते हैं। गुरु आज्ञा गरियसी, गुरु की आज्ञा में परमात्मा की आज्ञा होती है। इसीलिए अपने गुरु जी की आज्ञा को उन्होंने सिरोधार्य किया और धनी देवचंद्र जी बाल्यकाल में वहां से चले आए। अब पुनः धीरे धीरे जैसे अवस्था बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उन्हें याद आती जा रही है कि मुझे जाना चाहिए कच्छ भूज नगर गुरु हरिदास जी के पास, वहां फिर रहे साधु संतों से मुझे खोज के विषय मंत्रणा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी श्री देवचंद्र जी की जो मनस्थिति है उसका वर्णन करते हुए श्री लालदास जी महाराज जी फरमाते हैं, दई सिखापन बहु तक, कर कर थके सब कोए, ए फिराए जो फिरे, कहे समझावे सोए। यहाँ घर के अंदर माता पिता ने श्री देवचंद्र जी को बहुत समझाया, देवचंद्र जी आपकी उम्र बहुत छोटी है, खेलने कूदने के दिन है, उमंग से रहिए, हंसी खुशी से रहिए। लेकिन ए फिराए ज्यों फिरे, देवचंद्र जी किसी के कहने और समझाने से फिरने वाले नहीं थे। उनका मन अत्यंत दृढ़ था, ऐसी धृति, ऐसी निष्ठा उनके अंदर में थी कि जिसके कारण श्री देवचंद्र जी अपने मार्ग पर से हिले ही नहीं। लेकिन जब माता पिता का प्रयास सफल नहीं हुआ, तब उन्होंने कई अन्य संबंधियों से भी थोड़ा कुछ कहा जो निकट के थे। कई और लोग जो देवचंद्र जी से बात कर सकते थे उनको भी कहा गया, परंतु देवचंद्र जी अपने मार्ग से हिले नहीं और उन्होंने अब एक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे गुरु बनाने हैं, क्योंकि गुरु बनाने से मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर धीरे 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 मुझको मिलता जाएगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज के इस सुंदर से प्रसंग को हम यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि इसके आगे धनी श्री देवचंद्र जी जो कच्छ जाते वक्त उन्हें सुंदर दर्शनों की प्राप्ति होती है, उस दर्शन के प्रसंग को अब हमें आने वाले रोज श्रवण करना है। तो लाडले सुंदर साथ जी इस चौपाई को यहीं पर दोहराते हुए आने वाले दिन की जो चर्चा है, जिसके अंदर धनी श्री देवचंद्र जी श्री सतगुरु स्वरूप को कच्छ देश जाते वक्त रण प्रदेश के अंदर कैसे धाम धनी का स्वरूप आकर के दर्शन देते हैं और कैसे उनकी आत्मा कृतकृत्य हो जाती है, इस प्रसंग को हम आने वाले रोज श्रवण करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। दई सिखापन बहुतक, कर कर थके सब कोय, ए फिराए ज्यों फिरे, कहे समझावे सोय, कहे समझावे सोय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी पिया जी के चरणों में अर्जी लगाएं और हाथ जोड़ करके उनसे विनती करते हैं। पिया जी तुम हो तैसी
अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जीन करो मेरा, तलफ तलफ जाय जीव जी। जीव रातों जीवे नहीं क्या, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ पिया जी, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब विध पिया जी समर्थ, दीन रैन जात रोय रोय जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत किए जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी। एती पुकार पिया सुन के अब, ढील करो तुम जीन जी, क्षीण खबर जो लीजियो में, अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतराया टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया, कीजे हास विलास जी, वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया जी, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया, और न जानू बात जी, इशक सो सेवा करूं पिया जी, सर्वे अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जाते जी, अंगना बलि बलि जाते जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसे तुम जीन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजूराज महारानी की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, समस्त सुंदर साथ
की जय। प्रेम प्रणाम सुंदर साज जी, आप सभी को कोटि कोटि बेर प्रेम प्रणाम। और धाम धनी अक्षरातीत श्री राज जी की कृपा सदैव हम आप सभी के ऊपर बरसती रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज के सेशन को हम यही विराम देते हैं और आने वाले रोज फिर मिलेंगे इसी आस्था के साथ। आज प्रेम प्रणाम करती हूँ। प्रणाम जी।